हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल H&M अकाउंटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। आज हम जानेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, इसका क्या परफॉर्मा है और किस तरीके से बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है। देखिए, अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ कंपनीज एसेट्स और लायबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। देखिए, बैलेंस शीट जो है ना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक कंपनी की डिटेल्स रखती है कि उसकी क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। इट इज़ वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आता है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। जो कि एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने यानी कि कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है यूज़ करनी पड़ती है। उससे हमें पता लगता है कि कंपनी की क्या पोजीशन है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट के लिए क्या जो है की एलिमेंट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में देखिए। अ बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन हेडिंग्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट है वो मेनली 2 चीज़ें उसमें होती हैं। फर्स्ट होता है एसेट्स एंड सेकेंड होती है लायबिलिटीज। लेट अस टेक अ डिटेल लुक एट दिस कंपोनेंट। अब हम देखते हैं इनके बारे में, इनको अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है एसेट्स और क्या होती हैं लायबिलिटीज। देखिए, फर्स्ट है एसेट्स। एन एसेट्स इज समथिंग दैट द कंपनीज ओन्स एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। एक एसेट्स एक ऐसी चीज होती है जो कि कंपनी ओन्स करती है और जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड यूजेस। यानी कि जो एसेट्स हैं वो फर्दर फिर कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर, फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर और यूजेस के ऊपर क्लासिफाई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे। देखिए, दिस इज डिस्क्राइब वेदर द एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश और नॉट। ये जो कन्वर्टिबिलिटी है ये हमें ये बताता है कि जो एसेट्स हैं वो इजीली जो है कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए, कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से ये देखना है कि भाई वो कन्वर्ट होती है या नहीं होती केस पे कैश में, लेकिन उसमें क्या है कि वो फिर और फर्दर क्लासिफाइड हो जाती हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट एसेट्स होते क्या हैं। एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। देखिए, कोई भी एसेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि आप इसमें देख लिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया कुछ समय के लिए, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया या स्टॉक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, अब जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। एसेट्स विच कैन नॉट बी इजिली और रेडली कन्वर्टेड टू कैश। जो वो कोई भी एसेट्स जो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए, इसमें टाइम लगता है मेनली। ठीक है, देखिए एग्जांपल है जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स और ट्रेडमार्क। इन सभी चीज़ों में आप जान सकते हैं कि इनमें कैश के अंदर कन्वर्ट होने में काफ़ी समय लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। एसेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि फिजिकल मतलब वजूद जो है, उसके हिसाब से ये 2 टाइप्स में और आगे बांटी गई है। फर्स्ट जो हमारा आता है वो है टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स विच कैन यू सी एंड फील लाइक ऑफिस, सप्लाईज, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। टेंजिबल एसेट्स देखिए वही होती है, सिंपल मैं आपको समझाऊं, ऐसी एसेट्स जो कि आप देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हो, ऑफिस की सप्लाईज हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई या बिल्डिंग्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस
जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, ब्रांड्स हो गया या कॉपीराइट्स हो गया। ये चीज़ें होती हैं, ये एसेट्स ही हैं कंपनी की, लेकिन हम इन चीज़ों को ना तो देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो किसी भी बिजनेस या कंपनी के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेज, कि भाई एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। जो एसेट्स हैं वो फिर क्लासिफाई की जाती है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के बेसिस पे। तो जानते हैं ये क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग एसेट्स, एसेट्स विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन, ऐसी एसेट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए। इन सभी चीज़ों के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों को हम ऑपरेटिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है वो है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब जानते हैं नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर डेली ऑपरेशंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया या मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि नेसेसरी नहीं है कि डेली ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो, इनके बिना भी बिजनेस रन किया जा सकता है, बिजनेस में चीज़ें की जा सकती हैं। तो इन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के बारे में कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट उस पर। जो अब हमारी चीज़ आती है वो आती है लायबिलिटीज़। अब हम जानेंगे कि हमारी लायबिलिटीज़ होती क्या हैं। देखिए, लायबिलिटीज़ आर व्हाट द कंपनीज ओज टू द अदर पार्टीज। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं जो कि कंपनी ओन्स करती है किसी दूसरे पार्टी की, यानी कि कंपनी की दूसरे पार्टियों की तरफ देनदारी है। दिस इंक्लूड्स डेब्ट्स and other financial obligations that arise as an outcome of business transactions। इसमें आता है डेब्ट्स हो गया या कोई भी अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो गई जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अराइज हुए हैं लेन देन करते वक्त, जिसमें कंपनी की देनदारी है सामने वाली पार्टीज की तरफ। कंपनी सेटल देयर लायबिलिटीज बाय पेइंग देम बैक इन कैश और प्रोवाइडिंग एन इक्विवेलेंट सर्विस टू द अदर पार्टीज। जो कंपनी है वो कैसे लायबिलिटीज को सेट करती है, या तो वो उनको कैश दे दे या फिर उनको इक्विवेलेंट सर्विस, यानी कि जो उन्होंने काम किया है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट सर्विस प्रोवाइड कर दें। तो इस तरीके से हम लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ किया जा सकता है। तो लायबिलिटीज़ आर लिस्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो लायबिलिटीज़ हैं वो बैलेंस शीट के राइट साइड में दिखाई जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टैक्ट, लायबिलिटीज़ कैन बी डिफाइंड एज क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अब हम जानेंगे कि जो लायबिलिटीज़ हैं फिर वो फर्दर जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिए। फर्स्ट है करंट लायबिलिटीज़ एंड सेकंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स जानते हैं करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, दीज इंक्लूड्स डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट हैव टू बी फुलफिल्ड विद इन अ ईयर। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो देनदारी होती हैं जो कि हमें साल भर के अंदर अंदर फुलफिल करनी होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। दे इंक्लूड्स अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल एंड शॉर्ट टर्म्स लोन्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे अकाउंट्स पेबल्स हो गया, इंटरेस्ट पे करना हो गया और शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि कुछ समय के लिए, छोटा जो लोन हम कहते हैं छोटे बेसिस पे लिया गया हो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए, दीज आर डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन फॉर विच द ड्यू डेट इज मोर देन अ ईयर। ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनकी जो ड्यू डेट होती है ना, पे करने की जो डेट होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है बॉन्ड्स पेबल्स, लॉन्ग टर्म्स नोट्स पेबल्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, जो कि अभी तो नहीं भरनी लेकिन आने वाले कुछ टाइम में उनको हमें पे करना होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट इज ओनर्स इक्विटी या अर्निंग्स। देखिए, ओनर इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जो ओनर की इक्विटी होती है वो होती है टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दें। इन अदर वर्ड, इट इज द अमाउंट that can be handed over to shareholders after the debt have been paid and the assets have been liquidated। ये एक ऐसा अमाउंट्स होता है जो कि सभी लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद, असेट्स को लिक्विडिफाई करने के बाद जो कि शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट दिया जाता है
उसको हम ओनर इक्विटीज या ओनर अर्निंग के नाम से जानते हैं। इक्विटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू रिप्रेजेंट द नेट वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी है एक कॉमन वे है, एक ऐसा वे है जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको सारी चीज़ों को सेट ऑफ करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम नेट वैल्यू ऑफ कंपनी, यानी कि उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की नेट वैल्यू क्या है। पार्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज रिटेन अर्निंग विच इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट हैज़ टू बी पेड एज डिविडेंड्स। जैसे कि रिटेन अर्निंग्स हो गया, मतलब एक ही फिक्स परसेंटेज होता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड्स के रूप में। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है हमारा परफॉर्मा, यानी कि इस चीज़ के अंदर हमें आगे चीज़ों को डालना होता है। तो ये बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम एज एट कब बना रहे हैं आप उसके उसमें होगा। देखिए टी शेप में बनता है, एक तरफ हमारी लायबिलिटीज शो होती हैं एंड दूसरी तरफ हमारी एसेट्स होती हैं, बीच में रुपीज़ आ जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एसेट्स के ऊपर। देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है हमारी। गुडविल मैंने आपको कहा था, गुडविल दिखती नहीं है लेकिन वो भी कंपनी की एक एसेट्स है। सेकेंड वन जो है वो है लैंड, कि भाई कंपनी की क्या वो है, लैंड है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग, फिर आ जाती है प्लांट एंड मशीनरी, फिर आ जाता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिर आ जाती है इन्वेस्टमेंट, को इन्वेस्टमेंट की है तो। फिर जो आती है वो आता है करंट एसेट्स, की कंपनी की कोई करंट एसेट्स हैं तो वो भी हम एसेट साइड में शो करेंगे। फिर आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर आ जाती है एक्रूड इनकम, फिर आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने पहले पे कर दिए हैं लेकिन उनके ऊपर कंपनी का पूरा हक रहता है। फिर जो चीज़ आती है वो आती है सन्ड्री डेटर्स एंड देन आता है बिल रिसीवेबल्स। फिर हम देखेंगे कैश एट बैंक, जो भी कैश हमारे बैंक में है, कैश इन हैंड, जो भी कैश हमारे हाथ में है, जो बिजनेस के हाथ में है। तो इन सब का टोटल यहाँ पे किया जाता है। अब हम लायबिलिटी साइड को देखते हैं। सबसे पहले आएगी कैपिटल, यानी कि कितनी कैपिटल थी। अब उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जो है उसका वो लिखेंगे। फिर उसमें अब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ शो करेंगे। अगर हमें उसमें प्रॉफिट ना होके लॉस हो जाता है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे शो करेंगे। इसकी वीडियो हमने पहले से बनाई हुई है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो फिर चीज़ आती है वो हमारी आती है ड्राइंग्स, जो कि कंपनी में से ड्राइंग्स की गई हैं, निकाली गई हैं। उसके बाद आ जाती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या हैं, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो फिर वो चीज़ आती है यहाँ पे। करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की क्या क्या हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम जो कि हमें एडवांस में मिल गई है तो उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे। वो इधर शो इसलिए होगी क्योंकि उसके ऊपर अभी कंपनी का हक है नहीं। देन हमारी चीज आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको हमें देना है, और डेटर्स जैसे कि आपको पता है जिनसे हमें पैसा लेना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सन्ड्री डेटर्स हो गया जिनसे हमें पैसे लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए जिन्हें हमें पैसे देने हैं। कोई भी एक्सपेंसेस जो बच रहे हैं आउटस्टैंडिंग, कोई भी बिल्स पे हो, पेबल्स हो जो उनको पे करना है। एंड जो लास्ट आता है वो आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमने बैंक से पैसा निकाला है वो। उसके बाद यहाँ पर टोटल होता है। हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लायबिलिटीज़ और जो एसेट्स का टोटल है वो दोनों हमेशा सेम होंगे। तो ये परफॉर्मा है, इस तरीके से आपको चीज़ें डालनी है। इनको चीज़ों को डालने के बाद आपकी बैलेंस शीट बन करके तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सभी पॉइंट्स को लिया है जिससे कि आप इजीली बैलेंस शीट को बना सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।